हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडिंग लर्निंग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज का डे 11 है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कैंडल्स क्या होता है उसके बारे में सीखा है। तो दोस्तों, अगर जो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर जो आप ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बेसिक से सीखना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग में या आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल ही नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज में जुड़ जाइए, जिससे आपको ट्रेडिंग के बारे में हर एक चीज बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलती रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने 6 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न लिखे हैं जिसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है हैमर कैंडल। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हैमर यानी एक हथौड़े जैसे आकार की कैंडल। हैमर कैंडल जो है, इसमें इसकी लोअर विक जो होती है वो इसकी बॉडी के डबल से भी ज्यादा होती है और जो इसकी अपर विक होती है वो या तो ना के बराबर होती है या फिर बहुत ही छोटी होती है। उसको दोस्तों हैमर कैंडल कहते हैं। तो हैमर कैंडल के फुलफिल होने के लिए 4 कंडीशन रिक्वायर्ड हैं, जिसमें नंबर 1 है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और नंबर 2 है कि अपर विक या तो बहुत ही कम या बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है हैमर कैंडल रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकती है, लेकिन अगर जो हैमर कैंडल ग्रीन बनती है तो हम उसको ज्यादा वैलिड मानेंगे। चौथी कंडीशन है दोस्तों कि हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग हैमर कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। अगर जो उसके बाद जो कैंडल बन रही है उसकी क्लोजिंग हैमर कैंडल के नीचे होती है तो हम उसको एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे और वहां पर हम अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। बट दोस्तों, अगर जो हैमर कैंडल के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर होती है तो वहां पर हम एक वैलिड सिग्नल मानेंगे। चारों कंडीशन इसके लिए फुलफिल होती हैं तो वहां पर हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एंट्री और एसएल भी साथ साथ ही बताते हुए चलता हूं। देखिए, जो हैमर कैंडल की अपर विक होगी वहां पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और जो हैमर कैंडल की लोअर विक यानी जो लंबी वाली विक होगी उसके थोड़ा नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हैमर कैंडल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नंबर 2 पर है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए, यहां पर आपको हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल ही सेम दिख रही होंगी, लेकिन दोस्तों दोनों में मोस्ट डिफरेंस ये है कि हैमर कैंडल जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तब बनती है और जो हैंगिंग मैन कैंडल है वो जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तब बनती है। तो दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है और जो हैंगिंग मैन कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल होती है। तो दोस्तों, इसके भी फुलफिल होने के लिए 4 कंडीशन रिक्वायर्ड हैं, जिसमें नंबर 1 है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और नंबर 2 है कि इसकी अपर विक छोटी या ना के बराबर होनी चाहिए और इसकी लोअर विक इसकी बॉडी के डबल से भी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि हैंगिंग मैन कैंडल रेड और ग्रीन दोनों हो सकती हैं, लेकिन ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए हैंगिंग मैन कैंडल अगर जो रेड बनती है तो उसके वैलिड होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। चौथी कंडीशन ये है कि हैंगिंग मैन कैंडल के बाद में जो अगली कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए। और जो ये चारों कंडीशन
फुलफिल होती हैं। तो और इसमें हम अपनी एंट्री हैंगिंग मैन कैंडल की लोअर विक के आसपास में रखेंगे और स्टॉप लॉस इसकी अपर विक के थोड़ा ऊपर रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैमर कैंडल के जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन दोस्तों इसको भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इसके भी वैलिड होने के लिए 4 कंडीशन रिक्वायर्ड है, जिसमें नंबर 1 है कि शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल होती है, इसलिए जब शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा और वहां पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी तो वहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और जो सेकेंड कंडीशन है वो इसकी अपर विक इसकी बॉडी के डबल से भी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी जो लोअर विक है वो या तो बहुत ही छोटी होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकती है, लेकिन ये एक बुलिश सिग्नल देती है, इसलिए इसके ग्रीन होने पर इसको हम ज्यादा वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। चौथी कंडीशन है दोस्तों कि जब भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी उसके बाद की जो कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग इसकी अपर विक से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम इसको एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। अब दोस्तों इसमें जब हम अपनी एंट्री बनाएंगे तो इसकी जो अपर विक होगी वहां पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और जो लोअर विक होगी वहां से थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सेम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही होता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश सिग्नल देता है और शूटिंग स्टार कैंडल एक बेरिश सिग्नल देता है। यानी इन्वर्टेड हैमर तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, वहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, फिर वहां से प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और वहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो वहां से प्राइस के नीचे आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी 4 कंडीशन अप्लाई हैं जो कि फुलफिल होंगी, तभी हम वहां पर अपनी एंट्री बनाएंगे। और दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और बताते हुए चलूं, अगर जो आप ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज में जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर ट्रेडिंग को बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और लाइव मार्केट में ट्रेड करना भी जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब हम जानते हैं पहली कंडीशन के बारे में। तो देखिए पहली कंडीशन है कि किसी भी शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि इसकी अपर विक इसकी बॉडी के डबल होनी चाहिए और लोअर विक या तो ना के बराबर होनी चाहिए या बहुत ही छोटी होनी चाहिए। इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि शूटिंग स्टार कैंडल रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकती हैं, लेकिन ये एक बेरिश सिग्नल देती है, इसलिए जब ये रेड में बनेगी तब इसके वैलिड होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और चौथी कंडीशन है कि इसके बाद जो कैंडल बनती है वो एक रेड कैंडल होनी चाहिए और उसका क्लोजिंग प्राइस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे होना चाहिए। अगर दोस्तों ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी हम वहां पर अपनी एंट्री बनाएंगे, और इसमें दोस्तों हम अपनी एंट्री इसकी लोअर विक के आसपास में एंट्री बनाएंगे और इसकी जो अपर विक होगी उसके थोड़ा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 5 बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी जब कोई शेयर डाउन ट्रेंड में होगा वहां पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का इंफॉर्मेशन होगा तो वहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी हम पहचान किस तरीके से करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, में जब शेयर डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां पर एक छोटी रेड कैंडल बनती है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि अपने से पहले वाली रेड कैंडल को अपने अंदर समाहित कर लेती है, यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, तब उसको हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और जब भी इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न का इंफॉर्मेशन होता है मार्केट में तब वहां से प्राइस ऊपर जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और यहां पर जब हम अपनी एंट्री बनाएंगे तो जो ग्रीन वाली कैंडल होगी उसके क्लोजिंग प्राइस पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे
और जहां पर वो ग्रीन कैंडल ओपन हुई होगी उससे थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें भी दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बेयरिश ट्रेंड को दर्शाती है। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट अपोजिट होती है। उसमें जो लाल वाली कैंडल होती है वो छोटी होती है और ग्रीन वाली कैंडल उससे बड़ी होती है। बट दोस्तों इसमें ग्रीन कैंडल छोटी होती है और जो लाल वाली कैंडल होती है उसका क्लोजिंग प्राइस और उसका ओपनिंग प्राइस इस ग्रीन कैंडल से ज्यादा होता है। यानी इसमें ग्रीन कैंडल को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो मार्केट में तब बनती है जब किसी शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में होता है और वहां पर अगर जो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का इंफॉर्मेशन होता है तो वहां से प्राइस के नीचे आने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों इसमें हम एंट्री तब बनाएंगे जब प्राइस अप ट्रेंड में हो और वहां पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बने जो उस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो इसमें जब हम अपनी एंट्री बनाएंगे तो जहां पर रेड वाली कैंडल का प्राइस क्लोज हुआ होगा वहां पर हम अपना जहां पर रेड वाली कैंडल का प्राइस क्लोज हुआ होगा वहां पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और जहां से कैंडल बनना स्टार्ट हुई होगी उसके थोड़ा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों आगे भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिनको हम बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखिए हम 90 डे के ट्रेडिंग चैलेंज में हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर जो एक ही बार में किसी चीज को सीखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा चांस है कि हम उस चीज को नहीं सीख पाएंगे और वो हमारे ऊपर से ही चली जाएगी। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज में जुड़ जाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।